अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी क्या बोले थे? उनका वायरल हुआ ना, उन्होंने कहा बेटी पटाओ। कि 400 का बाटला जनता नहीं खरीद पाती थी, महंगा लगता था, आज 1000-1100 का खरीद रही है। इसका मतलब अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आंसू निकाल के देख रहे हैं हम लोग इसके लिए। हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष सतीश मनचंदा द्वारा भारत जोड़ो अभियान का शुभारंभ। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष लालजी देसाई के आदेशानुसार मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष विधायक भाई जगताप व कार्याध्यक्ष पूर्व विधायक चरण सिंह सप्रा के मार्गदर्शन में मुंबई प्रदेश कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष सतीश मनचंदा के अध्यक्षता में रविवार को भारत जोड़ो अभियान का शुभारंभ मुंबई में पदयात्रा के माध्यम से किया गया। पदयात्रा उत्तर मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित मंगल मूर्ति अस्पताल से शुरू होकर गोराई बीच तक चली। पदयात्रा के प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख, मुंबई कांग्रेस के महामंत्री एडवोकेट संदेश कोंडविलकर, मुंबई कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भूषण पाटिल, स्थानीय नगर सेविका श्वेता कोरगांवकर, मुंबई प्रदेश सेवादल के उपाध्यक्ष धनंजय तिवारी, प्रदीप राजावाड़ा, मुंबई प्रदेश महिला की प्रदेश अध्यक्ष अमीना देवलेकर, ईशान्य मुंबई कांग्रेस सेवादल कार्याध्यक्ष मोहम्मद मुकीम शेख सहित सेवादल के जिला अध्यक्ष रामसेवक यादव, आनंद चौहान, रमेश विश्वकर्मा, रमेश रापोली, विनोद कुमार गुप्ता, नवीन कुमार सिलवंत, उपाध्यक्ष मुंबई महिला शिरीन बानो जाहिदा खान, मुंबई प्रदेश महासचिव सेवादल राजेश मेवाती, युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रशांत गायकवाड़, अमनदीप साहनी के साथ ही यंग ब्रिगेड के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष धीरज आचार्य के मार्गदर्शन में पदयात्रा को गोराई बीच पर जाकर समाप्त किया गया। हर महीने की तरह मासिक ध्वजारोहण का कार्यक्रम मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष सतीश मनचंदा की अध्यक्षता में गोराई बीच पर संपन्न हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मनचंदा ने संवाददाता से कहा कि हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख और इस वक्त हम मौजूद हैं बोरीवली में कांग्रेस सेवा दल की तरफ से सतीश मनचंदा जी की सदारत में यहाँ पर ध्वजारोहण हुआ, जिसमें यहाँ के पालक मंत्री और बड़ी बड़ी कांग्रेस की हस्तियाँ उसमें शामिल हुई। ऐसे में हम सतीश मनचंदा जी से जानना चाहेंगे कि सर, एक तरफ राहुल गांधी जी निकले हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा, और आपने यहाँ पर मुंबई की धरती पर भारत जोड़ो यात्रा और ध्वजारोहण किया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा का एक रूट बनाया गया है कन्याकुमारी से कश्मीर तक। वो 3500 किलोमीटर 156 दिन में पूरा होगा। और ये जो साइड में कट जा रहे हैं, कुछ राज्य कट रहे हैं, महाराष्ट्र में नांदेड़ और जलगांव में आएगी मगर मुंबई में नहीं आएगी। तो मुंबई के लोगों को वंचित नहीं रखना है। इस यात्रा के बारे में राहुल गांधी जी का संदेश पहुंचाना है, जिसकी शुरुआत आज हम लोगों ने मंगल मूर्ति अस्पताल के यहाँ से की और यहाँ की स्थानिक नगर सेविका श्वेता जी के कार्यालय पर समाप्त की, जिसके अंदर असलम शेख जी भी आए। हमारा मेन उद्देश्य है जात पात के बंधन तोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। ये जो महंगाई, जो बेरोजगारी, इसके तरफ हम लोगों से डायरेक्ट संवाद करें। संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा है, बाहर एक्सपेल कर दिया जा रहा है, टाइम नहीं दिया जा रहा। मीडिया तो आप जानते हैं, मुझे तो पता नहीं आप ये न्यूज़ भी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। आपके मालिक उसको दबा देंगे तो आप भी क्या कर सकते हैं। तो मीडिया आप सब जानते हैं कि बिकाऊ हो गया है। जैसे बाइकल्ला की मार्केट में कांदा और बटाटा बिकता है, वैसे तो आज मीडिया बिक रहा है। तो जनता तक हमारी आवाज़ जाए कैसे, जनता के मुद्दे हम लाए कैसे, इसी उद्देश्य को रखते हुए जनता से डायरेक्ट संवाद करने के लिए राहुल गांधी ने अगर पूरे भारत की यात्रा निकाली है, जहां वो नहीं पहुंच सके, उनके एक सिपाही होने के नाते वहां हम लोग जाएंगे और उनकी आवाज़ वहां पहुंचाएंगे। यही उद्देश्य है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है, सत्ता में आई है, हमेशा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमें कुछ विपरीत नज़र आ रहा है। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी क्या बोले थे? उनका वायरल हुआ ना, उन्होंने कहा बेटी पटाओ।
वो धीरे से बोलते हैं और जोर से निकल गया बेटी पटाओ। कितनी बेटियों को रात के अंधेरे में जला दिया गया। उनके नेता लोग उसके अंदर शामिल थे। कुलदीप सेंगर जो योगी आदित्यनाथ के बंगले से पकड़ा गया कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अब रिसेंटली उत्तराखंड में वहाँ के मंत्री के बेटे ने अपने एक 19 वर्ष की लड़की को जो वहाँ नौकरी करती थी वेश्यावृत्ति अपनाने के लिए रिसोर्ट में आने वाले ग्राहकों के पास भेजने के लिए बोला, उसने ना किया, उसको नहर में मार करके फेंक दिया गया। भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम से पैसा खा गई, आज गाय मर रही हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके लोगों को बेरोजगार कर दिया। बेटी पटाओ के नाम से आज बेटियों की हत्या कर रही है। उन्नाव में भी आपको पता है रात के अंधेरे में किस प्रकार उस लड़की के शरीर का दाह संस्कार कर दिया गया। हिंदू प्रवृत्ति के अनुसार सूर्य अस्त के बाद दाह संस्कार होता नहीं है, मगर रात को 3 बजे मिट्टी का तेल डाल करके वहाँ की सरकार ने, वहाँ की पुलिस ने उनको किया। अब ये एक नया तमाशा चालू किया है, जिसने उत्तराखंड में हरिद्वार में पवित्र नगरी में गंगा में जहाँ पर पिंडदान किया जाता है, जहाँ पर ये वो हरिद्वार जहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने रावण की ब्राह्मण हत्या की, पाप को उतारने के लिए तप किया था, उस तप वाली गंगा जी में लड़की को मार करके डाल दिया गया। और उसके सबूत मिटाने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने पूरा रिसोर्ट तोड़ दिया। रिसोर्ट क्यों तोड़ा? अगर रिसोर्ट ना तोड़ते, इंक्वायरी होती, पता लगता कितने कंडोम मिलते, जैसे आरएसएस के दफ्तरों के अंदर मिलते ही हैं, क्या क्या काली चीज़ें मिलती। सारे एविडेंस मिटाने के लिए वो रिसोर्ट तोड़ा गया है। अगर तोड़ने का इतना शौक है तो जो लखनपुर खेरी में टेनी के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के निहत्थे किसानों की हत्या की, उसकी कोठी तोड़िए, उसको जेल में डालिए। ये प्रपंच है, जैसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। बीजेपी की तो परंपरा रही है, ये रावण की संतानें हैं। रावण ने साधु का वेश धारण करके माँ सीता को छला और हरण किया, उसी प्रकार भगवे कपड़ों में हिंदू तत्व के नाम पे भारत की जनता को छल कर रहे हैं। रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है, बहनों की इज्जत खतरे में है, युवाओं को नौकरी नहीं है। और तो और महाराष्ट्र में जो पिछली अघाड़ी सरकार ने वेदांता का एक प्रोजेक्ट ला रहे थे, जिस प्रोजेक्ट के अंदर 2 लाख यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, वो प्रोजेक्ट भी गुजरात में भेज दिया। कहते हैं गुजरात की बहुत उन्नति हुई। मैं आपसे कहता हूँ मेरे साथ चलिए, माटुंगा रेलवे के स्टेशन के बाहर मैं दिखाऊंगा गुजरात से कितने आए गुजराती रोड के ऊपर नींबू बेचते हुए दिखते हैं। पहले उनको तो रोजगार दो, आप दूसरों का रोजगार क्यों छीनते हो? मोदी जी की अब चलने वाली नहीं है, जनता समझ चुकी है। देखिए, मनचंदा जी ने कहा कि मोदी जी की अब चलने वाली नहीं है, जनता समझ चुकी है। ऐसे में हमारे साथ में यहाँ की स्थानीय नगर सेविका श्वेता जी से हम जानना चाहेंगे। श्वेता जी, आप बताइए कि आज महंगाई से क्या आप खुश हैं? महंगाई से तो कोई खुश नहीं है, पूरा भारत इसमें निचोड़ रहा है। और जो आज हमें सब इसके लिए ही सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। जो काम हमारे राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बिना रुके यात्रा निकाली है भारत जोड़ो, जो कि आज की स्थिति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ये सब जो भी हो रहा है, जो भी बीजेपी कर रही है, वो तो गलत है ही, और उसके लिए हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। इसके लिए आज हम लोगों ने सेवा दल ने, मुंबई कांग्रेस ने एक यात्रा निकाली भारत जोड़ो के लिए, जो कि हमारे गोराई से मतलब मंगल मूर्ति से लेके हमारे कांग्रेस कार्यालय तक की है। तो
धन्यवाद देना चाहूँगी सेवा दल को, हमारे कांग्रेस को, और राहुल गांधी जी जो बिना रुके इतना चल रहे हैं सबके लिए, भारत के लिए, तो धन्यवाद देना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि सतीश मनचंदा जी की अध्यक्षता में आज गोराई से यहाँ तक जो सेवा दल की आज रैली निकली, तिरंगा हाथ में लोग लेकर सेवा दल के लोग चलते रहे, तो उससे इस क्षेत्र में उसका क्या असर पड़ेगा? ज़रूर असर पड़ेगा। सब लोग इकट्ठा होना चाहिए, ये एक मैसेज जाएगा। और हमारी कांग्रेस जो कि भारत के लिए इतना कुछ कर रही है, जो कि स्वतंत्र पूर्व काल से है, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारत जोड़ने का काम कांग्रेस कर रही है, ये एक मैसेज लोगों तक पहुंचेगा, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। जैसा कि एक आप नगर सेविका हैं और महिला हैं, तो आपके पास महिलाओं की और सभी की समस्याएं आती होगी, लेकिन महिलाओं के आज के समय में कौन कौन से मेन प्रश्न हैं? मेन तो वही है जो हमारे घर से निकलता है, स्वयंपाक घर से, जो किचन से निकलता है, महंगाई है जो कि बहुत बड़ी है। आज गैस का दर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़ गया है, 1000 के ऊपर चला गया है। महंगाई, सब्जी वगैरह सब जो भी है, जीएसटी इतना बड़ा, आप देखिए। मतलब ये अच्छे दिनों की शुरुआत है, मोदी जी ने जो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन देख ही रहे हैं हम लोग, सब लोग आंसू निकाल के देख रहे हैं। 400 का बाटला जनता नहीं खरीद पाती थी, महंगा लगता था, आज 1000-1100 का खरीद रही है, इसका मतलब अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन आंसू निकाल के देख रहे हैं हम लोग इसके लिए। देखिए, नगर सेविका ने यहाँ का बताया। मनचंदा जी, आप ये बताइए कि आज जो आपने ये गौरव यात्रा निकली, भारत जोड़ो यात्रा निकली, इस तरह की आपकी कौन कौन सी यात्राएं भविष्य में होने वाली है और इनकी क्या योजनाएं हैं और इससे मुंबई की जनता को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, ये तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। ये आज हमने किया है, हर रविवार को प्रत्येक जिले में ऐसी यात्राएं निकलेंगी। शाम के समय सब्जी मंडी में जा कर के लोगों से बात होगी, महिलाओं से बात होगी कि उनको कितनी तकलीफ़ है घर चलाने के लिए, स्कूल के बच्चों की फीस के लिए। इन सब बातों को उजागर करेंगे। और मोदी जी ने एक नवा तमाशा जो खड़ा किया है कि गवर्नमेंट के स्कूल में मत पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए बच्चों को। गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाओगे, जो सोनिया गांधी ने शिक्षा का अधिकार दिया था, मुफ्त शिक्षा दी थी, उसके लिए आपको 1000 रुपया महीना मिलेगा। और आप अगर प्राइवेट में पढ़ाएंगे तो आपको 1500 मिलेगा। तो लोग लालच में प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे और मोदी जी कहेंगे ये स्कूल में बच्चे नहीं हैं, वो सारी स्कूल की इमारतें उन्हीं लोगों को बेच देंगे। जैसे रेलवे अदानी को बेचा, गैस बेचा, खेती बेचने की योजना थी। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी तो प्रधान सेवक है अंबानी और अडानी का। देखिए, बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा है, बहुत लंबी हो जाएगी, हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नगर सेविका जी, अध्यक्ष महोदय जी। आप बने रहिए मोहम्मद मुकीम शेख के साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ बनेगी हिंदुस्तान की आवाज़।